इष्टै मनोरथ सतैर्विभव्य पुंसा पूर्णैशवर्णिकलिशानिखिलावसाने संसार सागर विलंघन है तो से तो मां प्लावये त्रिभुवनेक पतिं जिनेन्द्रम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं वं मं मं हं हं तं सं तं तं पं पं झं झं ह्रीं ह्रीं क्षीं क्षीं ग्रां ग्रां ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलेन चतुर्कलशेषु जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्ताञ्जलि निस्नभ्यामः। श्री आदिनाथ जी का गुणगान गाओ रे, श्री आदिनाथ जी का गुणगान गाओ रे। कलशा ढुराओ शीश पे कलशा ढुराओ रे, कलशा ढुराओ शीश पे कलशा ढुराओ रे। श्री आदिनाथ जी का गुणगान गाओ रे, श्री आदिनाथ जी का गुणगान गाओ रे। कलशा ढुराओ शीश पे कलशा ढुराओ रे, कलशा ढुराओ शीश पे कलशा ढुराओ रे। क्षीरो दधी से है जल भर लाए, क्षीरो दधी से है जल भर लाए। आदि प्रभु जी को नवन कराए, आदि प्रभु जी को नवन कराए। चरणों में आएंगे शीश हम नवाएंगे, चरणों में आएंगे शीश हम नवाएंगे। मिलकर सभी तुम उद्धार पाओगे। कलशा ढुराओ शीश पे कलशा ढुराओ रे, कलशा ढुराओ शीश पे कलशा ढुराओ रे। श्री आदिनाथ जी का गुणगान गाओ रे, श्री आदिनाथ जी का गुणगान गाओ रे। कलशा ढुराओ शीश पे कलशा ढुराओ रे, कलशा ढुराओ शीश पे कलशा ढुराओ रे। और इंद्राणी खुशियां मनाए, इंद्र और इंद्राणी खुशियां मनाए। आदिनाथ जी को मिलके मनाए, आदि प्रभु जी को मिलके मनाए। चरणों में आएंगे शीश हम नवाएंगे, चरणों में आएंगे शीश हम नवाएंगे। मिलकर सभी तुम उद्धार पाओ रे। कलशा ढुराओ शीश पे कलशा ढुराओ रे, कलशा ढुराओ शीश पे कलशा ढुराओ रे। श्री आदिनाथ जी का गुणगान गाओ रे, श्री आदिनाथ जी का गुणगान गाओ रे। कलशा ढुराओ शीश पे कलशा ढुराओ रे, कलशा ढुराओ शीश पे कलशा ढुराओ रे। आयो मंगल दिन मंगल अवसर, आयो मंगल दिन मंगल अवसर। आयो मंगल दिन मंगल अवसर, आयो मंगल दिन मंगल अवसर। भक्ति मातारी में नाच रहो रे, भक्ति मातारी में नाच रहो रे। प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो रे, रंग मा रंग मा रंग मारे। प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो रे।
बहुत सुंदर। आज पहली बार लगा है कि आप लोग अभिषेक कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। आइए शांति धारा करेंगे। एक तरफ से एक नायक जी, साथ में पिताजी रहेंगे, दूसरी तरफ से सौधर्म जी। लीजिए आप लोग भी हाथ लगा लें साथ में। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहो मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहो लोगोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व विघ्न शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तम तम पम पम झम झम झुम झुम क्षुम क्षुम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो अर्हते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अस्माकं पापम खंड खंड जह जह दह दह पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अर्हं झम झुम झुम हम सम झम वम वह पाहा छाम छीम क्षूम क्षेम क्षैम क्षोम छौ छम छा छुम। राम रीम रोम रेम रैम रोम रोम रम रहा द्राम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो अर्हते भगवते श्रीमते ठ अस्माकं सर्व शांति धारा कर्ता गण दर्शका नाम चाह। सौधर्मन जी, यज्ञ नायक जी, पिताजी, फूफा जी, सभी शांति धारा देखने वाले, सुनने वाले, करने वाले। श्री रस्तु, वृद्धिरस्तु, तुष्टिरस्तु, पुष्टिरस्तु, शांतिरस्तु, कांतिरस्तु, कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं श्री पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सवे मोक्ष कल्याण कार्य सिद्ध्यर्थम श्री वेदिकाय जन बिंब स्थापनार्थम कलशारोहण कार्य सिद्ध्यर्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अर्हतर्ग परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु स्वास्थ्य स्पर्श वर्गः प्रस्तन्तु नः। ओम वृषवादयः श्रीवर्धमानवृन्ताश्चतुर्विंशत अर्हन्तो भगवन्ता सर्वज्ञा परममंगल सर्व शांति धारा कर्ता गण दर्शकानां मम च आचार्य श्री प्रज्ञ सागर मुनिराज संघर्ष। अस्माकं यह मंत्र च सिद्धं तरमन्तु सद्धर्म कार्येषु यह मंत्र च सिद्धं प्रक्षन्तु नः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्श्वतीर्थंकराय श्री वर्धमान जनेन्द्राय श्रीमद् रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोभूषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहताय षट चत्वारिंश गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक्र मर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य सुखास्पदाय त्रैलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घातिक्रम शयंकराय अजराय अभवाय अस्माकं सर्व शांति धारा कर्ता गणा दर्शकानां मम चाह आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज चतुर्विद संघस्थ समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि जहाँ जहाँ विराजमान है तत्सर्वस्य व्याधिं घिनन्तु व्याधिं घिनन्तु व्याधिं घिनन्तु। श्रीजन अभिषेक पूजन प्रसादात अस्माकं सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षिण शेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्तये श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षत्रोपद्रव विनाशनाय सर्व अरिष्ट शांति कराय। ओम राम रीम रोम रम रहा अस्या उषा नमः सर्वज्ञ शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु। मम कामम रति कामम वलि कामम
क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायुभयम सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नं सर्वराज्यभयं सर्वचौरदुष्टभयं सर्वसर्ववृश्चिकसिंहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं डाम्रं च सर्वपरमन्त्रं सर्व आत्मघातं परघातं च सर्वशूलरोगं कुक्षरोगं अक्षरोगं श्रोरोगं ज्वररोगं च सर्वनरमारिं सर्वगजसोगुमहस अजमारिं सर्वशस्यधानं वृक्षलता गुल्मपत्रपुष्पफलमारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्वक्रूरवेताल शाकिनी डाकिनी भयानि सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वापश्मारिं अस्माकं शांतिधारा कर्तगण दर्शकानां च पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सवे अशुभ कृंजनित दुःखानि दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नाहर सिंह योगी योगिनी कृत दोषान सर्व अष्टकुली नाग जनित विष भयानि सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पाधिकृत दोषान सर्व सिंहाष्टा पदाधिकृत दोषान सर्व परसत्तु कृतमांडोच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान ओम ह्रीं अस्मभ्यं चक्र विक्रम सत्य तेजो बल सौर्य शांति पूरे पूरे सर्वजीवानंदनम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेड़ा खर्बनमटम बपत्तंद्रोण मुख संवाहानंदनम सर्वानंदनम स्वाहा यत्सुखम त्रिसलोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु अस्माकं सर्व शांति धारा कर्ता गणः दर्शकानां मम चः सर्वजनस्य समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घ आयुरस्तु कुल गोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रमस्य उषा अनाहत विद्याय नमोरन्तरं ह्रं सर्वविघ्न शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु ओम नमो भयवदो वड्डमानसरीसः चक्रं जलतं गच्छय आयासं पायालं लोयाडं भूयाडं जयवा विवादिवा नैंग्रिवा रयांग्रिवा थम्बड़ेवा मोहड़ेवा सब जीव सत्तानाम अपराजितो भवतु मे रख रख वर्तमान मंत्रेण सर्वविघ्न शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु आयुर्वल्ली विलासं सुफलिद्रार्घ्यत्वा स्वनल्पं धीरं वीरं शरीरं नृपृत्नत्वा नोत्वच्च कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथयत्तनुस्फुरदुच्चै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरुतभवतुमः शान्तिधारः सम्पूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रम् ओम ह्रीं भूर्भुवः स्वः तद्विघ्नोर्वार्कं यन्त्रं प्रसिञ्चयामः ओम ह्रीं भूर्भुवः स्वः तद्विघ्नोर्वार्कं यन्त्रं प्रसिञ्चयामः ओम ह्रीं भूर्भुवः स्वः एतद्विघ्नोर्वार्कं यन्त्रं प्रसिञ्चयामः। लीजिए श्रीफल के साथ में अर्घ्य समर्पित करेंगे। पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंजय नैवेद्य दीपक सुधूप फल ब्रजेन कर्माष्टक्रथन वीर मनंत शक्तिं संपूजयामि महसां निधानम्। ओम ह्रीं बृहत् शांतिधारा सकांत वृषवादि विरांति भूषण कमलेभ्यो नमः जलफलादि अर्घ्यं निर्वपामीति। जल फल आठों सुचिसारता को अर्घ्य करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरो। 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पद जजत हरत भव पावत मोक्षमयी। ओम ह्रीं श्री
वृषभनाथ जी, अजितनाथ जी, संभवनाथ जी, अभिनंदन नाथ जी, सुमति नाथ जी, पद्म प्रभ जी, सुपार्श्वनाथ जी, चंद्र प्रभ जी, पुष्पन नाथ जी, शीतल नाथ जी, श्रेयांश नाथ जी, वासुपूज जी, विमल नाथ जी, अनंतनाथ जी, धर्मनाथ जी, शांतिनाथ जी, कुंथुनाथ जी, अरुणनाथ जी, मल्लीनाथ जी, मुंशीनाथ जी, नमीनाथ जी, नेमीनाथ जी, पार्श्वनाथ जी, वर्धमान जी, चतुर्विंशति जन कमले मंजल फलादि अर्घ्यम निर्वपामेति उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गौन रवाकुले जिन ग्रहे मुनि राज महम यजे। ओम रोम परम पूज्य आचार्य स्वर से प्रज्ञ सागर निरा सत्संग साक्षात विराजमान तिन पावन चरण कमले मंजल फलादि अर्घ्यम निर्वपामेति। आइए मंगल दीप प्रज्वलित करेंगे, आरती करें। कुछ को छोड़ो, कुछ के बोलो, सबके बोल दो ना एक बार, किसी को छोड़ो नहीं। बाहर क्यों बैठते हो, मंदिर में आकर बैठो ना, मंदिर में आकर बैठो ना, जीवन तुम्हारा सुधर जाएगा, जग में सदा तू सुख पाएगा। ऐसे क्या सोचते हो, मंदिर में आकर बैठो ना, मंदिर में आकर बैठो ना। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आज इस मंदिर में कैसी जय जयकार है। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आज इस नगरी में कैसी जय जयकार है। जी आया तेरे द्वारे, जी आया तेरे द्वारे, गुण गाता हूँ शांति प्रभु का। रानी नाचे भगवान आज तुम्हारे द्वारे, जी आज तुम्हारे द्वारे, इंद्र इंद्राणी नाचे भगवान आज तुम्हारे द्वारे, जी आज तुम्हारे द्वारे, शांति प्रभु का करके नवन बोले जय जयकार जी, बोले जय जयकार जी। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसाद है, देखो आज इस मंदिर में कैसी जय जयकार है। आनंद अपार है, भटका शरण कहीं नहीं पाया जी, शरण कहीं नहीं पाया, तारण तरण विरद सुन करके सिद्ध शरण में आया जी, सिद्ध शरण में आ लेके शब्द सुमन के तार प्रभु जी आए तेरे द्वार, मणिमय दीपों को ले गए मैं आरती करूं, लेके शब्द सुमन के तार आए तेरे द्वार, मणिमय दीपों को ले गए मैं आरती करूं। अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आज इस मंदिर में कैसी जय जयकार है। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आज इस मंदिर में कैसी जय जयकार है।
मर्दन करेंगे। तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरी छाया, तेरी पूजा करूं मैं तो हरदम। ये है मेरे करम, कभी खुशी कभी गम, ये है मेरे करम, कभी खुशी कभी गम। खाड़ो होइगे प्रथम पढ़े जो पाठ, वंदो पांचों परम गुरु सुर गुरु वंदत दास, विघ्न हरण मंगल करण पूरन परम प्रकाश। 24 जिन पदे नमो नमो शारदा माय, शिव मग साधक साधुन में व्रजो पाठ सखदाय। मंगल मूर्ति परम पद पंच धरोनक ध्यान, हरो अमंगल विश्व का मंगलमय भगवान। मंगल जिनवर पदे नमो मंगल अरिहंत देव, मंगलकारी सिद्ध पद सोवन्नो में। देखिए माता जी ने आपको एक जिनवाणी भेंट की है। ये आचार्य श्री विनम्र सागर महाराज जी ने इसका संकलन किया है और पथरिया से हमारे पास पहुंची है। वहां से उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप आपके लिए जिनवाणी भेजी है और ये कहा है कि आप जितनी धूमधाम से अपना पंच कल्याण कर रहे हो, इतनी धूमधाम से पथरिया में पंच कल्याण करने आना। तो नमोस्तु नमोस्तु। सारे मंत्रों का है सार, नमोकार 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 नमोकार। नमो रिहंताणं नमो सेत्थाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सब साहोणं। नमोकार 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 नमोकार। ओम नेमनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। पुष्पांजलिं क्षिपामि। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सेत्था मंगलम साहु मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगल। चत्तारि लोग उत्तम, अरिहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली प्रणतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारि शरणं पवज्झामि, अरिहन्ते शरणं पवज्झामि, सिद्धे शरणं पवज्झामि, साहु शरणं पवज्झामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्झामि। नमोकार नमोकार। ओम नमो अर्हते स्वाहा। पर पुष्पांजलिं क्षिपामि। अपवित्र पवित्र वा सुस्थितो दोस्तोऽपि वा, ध्यायत् पंच नमस्कारं सर्व पापे प्रमोचते। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा, या स्मृत् परमात्मानं सह भयाभ्यन्तरे शुचि। अपराजित मंत्रोऽयं सर्व विघ्न विनाशनः, मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं मतः। ऐसो पंच नमो यारो सौव पावपनाशनो, मंगलाणं च सौवेशं पढ़मं हवै मंगलम्। अर्हतमित्यक्षरं ब्रह्मा वाचिकं परमेष्ठिनः, सिद्धश्चक्रसद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। कर्माष्टक विनुर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनं, सम्यक् त्वादिगुणोपेतं सिद्धिचक्रं नमाम्यहम्। विघ्नों का प्रलयं यान्ति शाकनिभूत पन्नगाः, विषम निर्वेष्टां याति स्तूयमाने जिनेश्वरे। भला
किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तुम, कांटे बन कर मत रहना। परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। उदक चंदन तंडुल पुष्प के चरु सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा कुल जिन ग्रहे कल्याण महामय जे। ओम ह्रीं श्री भगवतो जिन गर्भ जन्म तप केवल ज्ञान निर्माण पंचकरण केभ्यो नमः। जल फलादि अर्घ्यम निर्वपामेति। उदक चंदन तंडुल पुष्प के चरु सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा कुल जिन ग्रहे जिन नाथ महामय जे। ओम ह्रीं श्री अरिहंत जी सिद्ध जी आचार्य जी उपाध्याय जी सर्वसाधु जी पंचपरमष्टिभ्यो नमः। जल फलादि अर्घ्यम निर्वपामेति। उदक चंदन तंडुल पुष्प के चरु सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा कुल जिन ग्रहे जिन नाम यजामहे। ओम ह्रीं श्री भगवतो जिन अष्टाधिक सहस्रनामेभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामीति। उदक चंदन तंडुल पुष्प के चरु सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा कुल जिन ग्रहे जिन सूत्र महामय जे। ओम ह्रीं प्रथमं कर्णम चरणम दभ्यम नमः। तत्वा सूत्रभेद सद्दाय नमः। भक्तामस्तु 48 काव्येभ्यो नमः। कल्याण मंत्र 144 काव्येभ्यो नमः। जल फलादि अर्घम निर्वपामेति। श्रीमज्जिनेन्द्रमविवन्द्य जगत्त्रयेशं स्याद्वादनायक मनंत चतुष्टया। श्रीमौल संग सुदृशां सुकृतैक हेतुर जैनेन्द्र यज्ञ विधिरेश मया विधाय। स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जन पुंगवाय। स्वस्ति स्वभाव महिमोदय स्वस्तिताय। स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जित दृग्मयाय। स्वस्ति प्रसन्न ललितादुद वैभवाय। स्वस्त्वच्छलद्विमल बोध सुधा प्लवाय। स्वस्ति स्वभाव परिभाव विभासकाय। स्वस्ति त्रिलोक विततैक चिदुद्गमाय। स्वस्ति त्रिकाल सकलायत व्रस्तताय। द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपं भावस्य शुद्धिमधिगामधिगन्तु कामः। आलम्बनानि विविधान्य बलम बलगन भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञ। अर्हन् पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तुन्यन्योन्यमखिलान्नयमेक एव। अस्मिन् ज्वलद् विमल केवल बोध वर्ण्यो पुण्यम समग्र महिमेक मनाजहोमि। ओम ह्रीं विद्यक प्रतिज्ञा प्रणतमग्रे पुष्पांजलिं क्षिपामि। आए हम पुजारी तेरी शरण में। 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 तेरी शरण में प्रभु की शरण में। आए हम पुजारी तेरी शरण में। आए हम पुजारी तेरी शरण में। श्री वृषभो नः स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन। श्री शुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पदम प्रभाव। श्री सुपार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभाव। श्री पुष्प दत्तः स्वस्ति स्वस्ति श्री शेतला श्री श्रेयः स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपूज। श्री विमलः स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्मः स्वस्ति स्वस्ति श्री शांतिनाथ। श्री कुंभो स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथ। श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनि सुब्रत। श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथ। श्री पार्श स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमान। आए हम पुजारी तेरी शरण में। आए हम पुजारी तेरी शरण में। इति चतुर्विंशतिजनेन स्वस्ति मंगल विधान पर पुष्पांजलिं क्षिपामि। दयालु प्रभु से दया मांगते हैं। हम अपने दुखों की दवा मांगते हैं। दयालु प्रभु से दया मांगते हैं।
हम अपने दुखों की दवा मांगते हैं दयालु प्रभु से। नित्या प्रकंपाद पुत केवलो था स्फुरह मन है पे ये शुद्ध बोधा। दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो न। कोष्ठस्थ धान्यो पममेक बीजम संभेन संश्रोतो पादानुसारी। चतुर्विधं बुद्धि बलं दधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो न। संस्पर्शनम सन्श्रवणम च दूरादास्वादनः घ्राणविलोकनानि। दिव्यान्मति ज्ञान बलाद्दोहन्ता स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो न। प्रज्ञा प्रधाना श्रमणाश्रमद्धा प्रत्येक बुद्धा तस्यैव पूर्वे। प्रवादिनोष्टांग निमित्त विज्ञा स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो न। जङ्घानलश्रेणि फलाम्ब तन्तु प्रसून्न बीजाङ्कुरचारणः वा। नम्भो गणस्वैरि विहारिणश्चे स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो न। अणिम्नि दक्षा कुशलामहीम्नि लघिम्नि शक्ता कृत्नो गणिम्नि। मनो वपुर्भागे बलिनश्च नित्यं स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो न। सकामरूपित्ववशित्वमेशं प्रकाम्यमत्वदिमथाप्तिमाप्तः। तथा प्रतिघाति गुणप्रधान स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो न। दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्रं घोरं तपो घोर पराक्रमस्था। ब्रह्मा परम घोर गुणश्चरन्तः स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो न। अमर्ष सर्वुषधयस्तथा श्री विषा विषा दृष्टि विषा विषाश्च। सखिल विड़जल मैलौषधीसा स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो न। हो क्षीरं स्रवन्त्रोत घृतं स्रवन्तो मधु स्रवन्तोऽपि व्रतं स्रवन्ता। अक्षीण संवास महान शास्त्र स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो न। ये जो रिद्धिधारी मुनिवर हमारे स्वयं पार उतरे हमें भी उतारे। ये जो रिद्धिधारी। इति परम ऋषि स्वस्ति मंगल विधान परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। समुच्चय पूजन निकालेंगे। देवशास्त्र गुरु विद्वान विस्तृत अनंतानंद सत्य परमेष्टि भगवान। भव से पार लगा जा रे आजा रे आजा रे हो मेरे जिनवर आजा। भव से पार लगा जा रे भव से पार लगा जा रे। देव शास्त्र गुरु नमन कई विष तीर्थंकर ध्यान। हो सिद्ध शोधरा जत सदा नमुचित हुलसाय। आजा रे हो मेरे जिनवर आजा। भव से पार लगा जा रे। ओम
ह्रीं श्रीदेव शास्त्र गुरु समूह से विद्यमान विंशति तीर्थंकर समूह श्री अनंतानंद सिद्ध परमिष्टि समूह अत्रामि अवतर समूह अत्र आह्वाननम। ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्र गुरु समूह से विद्यमान विंशति तीर्थंकर समूह श्री अनंतानंद सिद्ध परमिष्टि समूह अत्र तिष्ठ 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 ठठ स्थापनम। ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्र गुरु समूह से विद्यमान विंशति तीर्थंकर समूह से अनंतानंद सिद्ध परमिष्टि समूह अत्र मम सन्निधोस्तु भव भव वसत् सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिं क्षिपामः। मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। ओ पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे ईश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे। ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्र गुरुभ्यो से विद्यमान विशुद्धि नगरवनंतन परमष्टि विनमत जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामेते। मन मैला और तन को धोए, फूल को चाहे कांटे बोए, कांटे बोए। मन मैला और तन को धोए, भव आताप मिटावन की निज में ही क्षमता समता है। अनजाने अब तक मैंने पर में की झूठी ममता है। चंदन सम शीतलता पाने श्रीदेव शास्त्र गुरु को ध्याओ, विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्र गुरुभ्यो से विद्यमान विशुद्धि तीर्थंकर विष्णु परमष्टि नमः। संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामेति। अक्षय पद बिन फिरा जगत की 184 योनि में, अष्टकर्म के नाश करन को अक्षत तुम डिगलाया में। अक्षय निधि निज की पाने को श्रीदेव शास्त्र गुरु को ध्याओ, विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्र गुरुभ्यो से विद्यमान विशुद्धि तीर्थंकर विष्णु परमष्टि नमः। अक्षय पद प्राप्त अखंड अक्षतम निर्वपामेति। ओ मनवा रे मनवा जीवन है दिन चार, ओ मनवा रे मनवा जीवन है दिन चार। तू भजले वीर नाम ना महावीर नाम ना, तू भजले वीर नाम ना महावीर नाम ना। ओ मनवा रे मनवा जीवन है दिन चार। पुष्प सुगंधि से आत्म ने शील स्वभाव नशाया है, मन मत बाणों से विद करके चहुगत दुख उपजाया है। स्थिरता निज में पाने को श्रीदेव शास्त्र गुरु को ध्याओ, विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्र गुरुभ्यो से विद्यमान विशुद्धि तीर्थंकर विष्णु परमष्टि नमः। काममान विदंसना पुष्पम निर्वपामेति। माना के तीर्थंकर फिर से जन्म नहीं लेते, परम पिता परमेश्वर की श्रेणी में ही रहते। माना के तीर्थंकर फिर से जन्म नहीं लेते, परम पिता परमेश्वर की श्रेणी में ही रहते। कौन सा मंत्र पढ़ो मेरे प्रभु जी तुम धरती पर आओ, कौन सा मंत्र पढ़ो मेरे प्रभु जी तुम धरती पर आओ। हिंसा पीड़ित हुई ये धरती, आके इसे बचाओ कि एक बार आओ प्रभु जी, दर्श दिखलाओ प्रभु जी, कि एक बार आओ प्रभु जी,
दर्श दिखलाओ प्रभु जी। हो ला 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 आ। षट रस मिश्रित भोजन से ये भूख न मेरी शांत हुई। आत्म रस अनुपम चखने से इंद्रिय मन चशम। एक बार आओ प्रभु। शुद्धारो गुणासना नैवेद्यम निर्वपामेति। जड़ दीप विनश्वर को अब तक समझा था मैंने उजियारा। निज गुण दर्शायक ज्ञान दीप से मिटा मोह का अंधियारा। ये दीप समर्पित करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्रभ्यो विद्यमान विसत्यनगर विष्णुतन परमेष्टिभ्यो नमः। महामोह अंधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामेति। ये धूप अनल में। तालियां बहुत ही अच्छी बज रही हैं, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक स्वर में सभी एक साथ बोले, स्वामी दीन दयाला है, भव दुख में तन्हारा है। सभी स्वामी। इनकी शरण में आ जाओ, इधर उधर तुम मत डोलो। जय बोलो जय बोलो, आदि प्रभु जी की जय बोलो। कृष्णा तेरी दिव्य वाणी सदा भवमानी। महामोह विध्वंसनी मोक्षदानी। अनेकांतमय द्वादशांगी बखानी। नमो लोक माता श्री जैन वाणी। विरागी आचार्य ओ वंचाए साधु। दर्श ज्ञान भंडार समता आराधो। नगन विषधारी सोए का विहारी। निजानंद मंडित मुक्ति पथ प्रचारी। हृदय क्षेत्र में तीर्थंकर विराजे। विहरमान बंधु सभी पाप भाजे। नमो सिद्ध निर्भय निरामय सुधामी। अनाकुल समाधान सहजाभिरामी। देव शास्त्र गुरु बीस तीर्थंकर सिद्ध हृदय विच धर ले रे। पूजन ध्यान गान गुण करके भव सागर जिय तर ले रे। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्रभ्यो विद्यमान विसत्यनगर विष्णुतन परमेष्टिभ्यो नमः। जय माला पूर्ण अर्घ्यम महार्घ्यम निर्वपामेति। भूत भविष्य वर्तमान के 23-24 तुम चैतन्य संबंधी समस्त जन्म बेभ्यो नमः जल फलादि अर्घ्यम निर्वपामेति। पूर्व मध्य अपराह्न के बेला पूर्वाचार्यों के अनुसार देव वंदना करो। भाव से सकल कर्म के नाशनहार। पंच महागुरु सुमिरन करके कायो सर्ग करूं शुभ का। सहज स्वभाव शुद्ध लग अब ना जाऊंगा अब मैं भगवान। इत्याशीर्वादा परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। काय सर्गम करो में हम 9 बार नमोकार का जाप करेंगे। आचार्य श्री को लेने के लिए भेजना है प्रधान जी। जो मार्ग बतलाया है, आन विराजो मेरे उनमें तुमको नाथ बुलाया है। आइए स्थापना के लिए आ जाएंगे सभी प्रमुख। ओम ह्रीं ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री वृषभादि वर्धमान चतुर्सती जनेन्द्र तिष्ठ स्थापनम। ओम ह्रीं ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री वृषभादि वर्धमान चतुर्सती जनेन्द्र अत्रमम सन्नितोस्तु भव भव षट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। ले गंगे पवित्र धारा जनपद में करो जन्म जरा मृत नाश। चतुर्सती जनेन्द्र घनमा जन्म जरा मृत नाशना जलम निर्वपामेति। हो केशर चंदन गारे जनपद अग्र लगाइए। पापनाशना चंदनम निर्वपामेति। शाली और सुगता से अक्षत धवल सुचंद्र सम जनपद पुंज चढ़ाए। अक्षय पद मिल जाते हैं। ओम ह्रीं केवल ज्ञान साम्राज्य प्राप्त से वृषभादि वर्धमान चतुर्सती जन अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्वपामेति। वर्धमान चतुर्सती जन कमले ब्रह्म कामाण ध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामेति।
नानाविध पकवान ने स्वर्ण थाल में भर लिए, क्षुधा वेदनी नाश जिन पद अग्र चढ़ाए थे। ओम ह्रीं केवल ज्ञान साम्राज्य प्राप्त पुष्पादि प्रधान चतुर्विशति धन कमलेभ्यो नमः। क्षुधा रुग्णासना नैवेद्यम निर्वपामेति। स्वर्ण थाल कर पूजे अथवा दीपक धरो, होय मोहत मनाश दुर्लभ बोधि पाऊंगा। ओम ह्रीं केवल ज्ञान साम्राज्य प्राप्त पुष्पादि वर्धमान चतुर्विशति धन कमलेभ्यो नमः। मोहन कामनासना दीपम निर्वपामेति। चंदन गंध सुगंधे दश विधि कूट पिसाय के, दुष्ट कर्म गाएंगे। पंच कल्याणक माही खग सुरेश सब आवते, पूजत श्री जन राज सकल शांति सब हे लहे। शांति 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 धारा। हो पुष्पांजलि जिन चरण में छेपो बारंबार, तीर्थंकर के चरण गहे हो जाऊं भव पार। दिव्य पुष्पांजलिं क्षिपामः। वर्तमान युग में 2400 तीर्थंकर कल्याण सहित, वृषभ देव को आदि ले अरु वर्तमान है लोक महित। ज्ञान कल्याण की है पूजा, भक्ति सहित रचाते हैं, विघ्न रहित हो यह पूजा जो पुष्पांजलि चढ़ाते हैं। इति चतुर्थ बलियोपरि पुष्पांजलिं क्षिपामः। करे घातिया नाश केवल ज्ञान लह प्रभु, असद फागुन मासे 11 स्थिति शुभ जानी। ओम ह्रीं फागुन कृष्णा एकादशम्यां केवल ज्ञान साम्राज्य प्राप्ताय श्री वृषभनाथ तीर्थंकर परम देवाय जलफलादि अर्घ्यम निर्वपामेति। सुदीपक पोष मानो श्री अजितनाथ मानो, सुदीपक पोष हे माह जानो, श्री जिन अजित नाथ मानो। घाति घातिया ज्ञान लियो साम्राज्य प्राप्त श्री पौष शुक्ला एकादशम केवल ज्ञान साम्राज्य प्राप्त से अजितनाथ तीर्थंकर परम देवाय जलफलादि अर्घ्यम निर्वपामेति। कार्तिक पद चौथ कहाई, सब ज्ञान लहो जिन राई। भवि जीव उपदेश पाए, हम हो पूजत सुख पाए। ओम ह्रीं कार्तिक कृष्ण चतुर्वेद केवल ज्ञान साम्राज्य प्राप्त श्री संभवनाथ तीर्थंकर परम देवाय जलफलादि अर्घ्यम निर्वपामेति। पोष शुक्ल 12 तिथि नाशे 63 कैम, तारो मोको है प्रभु नाशो। फलादि अर्घ्यम निर्वपामेति। खाते 24 घातियां अरु ज्ञान भान प्रकाशिया, चेत सुदी एकादशी को धर्म 10 विधि भाषिया। धनपत्र चौथ समचतुष अरु इंद्र गण पूजा करें, गणपति आदिक मुनि बहुविध दृग्ज्ञान चारता धरे। ओम ह्रीं केवल ज्ञान ओम ह्रीं चैत्र शुक्ला एकादशम केवल ज्ञान साम्राज्य प्राप्त श्री सोमनाथ तीर्थंकर परम देवाय जलफलादि अर्घ्यम निर्वपामेति। चैत्र मास की पूर्णम तिथि को खाते। ओम ह्रीं चैत्र शुक्ला पूर्णमयां केवल ज्ञान साम्राज्य प्राप्त श्री पदम प्रभु तीर्थंकर परम देवाय जलफलादि अर्घ्यम निर्वपामेति। फागुन वद शुभ षष्ठी को उपजो केवल ज्ञान, समवशरण रचना भई दियो प्रभु व्याख्यान। ओम ह्रीं फागुन कृष्ण षष्ठम्यां केवल ज्ञान साम्राज्य प्राप्त श्री सुपार्श्वनाथ तीर्थंकर परम देवाय जलफलादि अर्घ्यम निर्वपामेति। फागुन वद शुभ हो फागुन वद शुभ सप्तमी, पायो केवल ज्ञान। भव जीवन हित बोध दे, कीना जग कल्याण। ओम ह्रीं फागुन कृष्ण सप्तम्यां केवल ज्ञान साम्राज्य प्राप्त श्री चंद्र प्रभु तीर्थंकर परम देवाय जलफलादि अर्घ्यम निर्वपामेति। कार्तिक सित 2 यचे दिना, उपजो केवल ज्ञान। ज्ञान दान जग को दिया, जय पुष्पदत्त भगवान। ओम ह्रीं कार्तिक शुक्ला द्वितीयां केवल ज्ञान साम्राज्य प्राप्त से पुष्पदत्त तीर्थंकर परम देवाय जलफलादि अर्घ्यम निर्वपामेति। चतुर्दशी कलि पोष की, पायो केवल ज्ञान। समव शरण जग बोधियो, शीतलनाथ महान। ओम ह्रीं पौष कृष्ण चतुर्दशीयां केवल ज्ञान साम्राज्य प्राप्त से शीतलनाथ तीर्थंकर परम देवाय जलफलादि अर्घ्यम निर्वपामेति। के दिन यह चौंधिक ओंकार धुन छाए, दे उपदेश जगत जीवन को तुम सब मार्ग दियो बताए। ओम ह्रीं माघ शुक्ला द्वितीयां केवल ज्ञान साम्राज्य प्राप्त श्री वासुपूज्य तीर्थंकर परम देवाय जलफलादि अर्घ्यम निर्वपामेति। जीते कर्म जिनेश, माघ सुती छठ को हो गए आप महेश। भविजन को है बोध की। ओम ह्रीं माघ शुक्ला षष्ठव्यां केवल ज्ञान साम्राज्य प्राप्त श्री विमलनाथ तीर्थंकर परम देवाय जलफलादि अर्घ्यम निर्वपामेति। असित चेत अमावस जानिए, अगम ज्ञान रहो प्रभु मानिए।
लहि समोसित धर्म धुरंधरो हम जजे प्रभु तुम विघ्न मेरे हरो। ओम ह्रीं चत कृष्णा श्याम केवल ज्ञान सामनाथ प्राप्त राज श्री अनंतनाथ तीर्थंकर ब्रह्मदेवा जल फलादि अर्घम निर्वपामेति। पौष मास की पूर्णिमा नशे घातिया कर्म भविजन हित उपदेश दे दीनो तुम शिव कर्म। ओम ह्रीं शुक्ला पूर्णिमायां केवल ज्ञान सामनाथ प्राप्त धर्मनाथ तीर्थंकर ब्रह्मदेवाय जल फलादि अर्घ्यम निर्वपामेति। पौष शुक्ल की 12 तिथि को कर्म घातिया घात करे हे परम अहिंसक शांति प्रभु ने बिना क्रोध और गुनाश किए। बिना अस्त्र नहीं शुक्ल ध्यान बल केवल ज्ञान उपाय लिया। देखो दे करके उपदेश जगत को भवजन का उपकार किया। ओम ह्रीं शुक्ला द्वादशों केवल ज्ञान सामनाथ प्राप्त श्री शांतिनाथ तीर्थंकर ब्रह्मदेवा जल फलादि अर्घ्यम निर्वपामेति। सारा प्रणमो श्री नबी जनवर को। ओम ह्रीं मांसी शुक्ला एकादशवां केवल ज्ञान साम्राज्य प्राप्त श्री नमीनाथ तीर्थंकर ब्रह्मदेवा जल फलादि अर्घ्यम निर्वपामेति। सत अश्विन की प्रतिपदा कृष्ण चतुर्थी चेत के ही उपजो केवल ज्ञाने भविजन हित वही बोध दे पार्श्वनाथ भगवान। ओम ह्रीं चत कृष्ण चतुर्थवां केवल ज्ञान साम्राज्य प्राप्त श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकर ब्रह्मदेवा जल फलादि अर्घ्यम निर्वपामेति। शुक्ल दशे में शाक की करे घातिया नाश दोष 18 मीट के केवल ज्ञान प्रकाश। ओम ह्रीं वैशाख शुक्ला दशम्यां केवल ज्ञान साम्राज्य प्राप्त श्री वर्धमान तीर्थंकर ब्रह्मदेवाय जल फलादि अर्घ्यम निर्वपामेति। संभव आदिक सब वर्धमान पर्यंत महान 24 का ज्ञान सुमंगल करता सभी विघ्न के हान। सुरसुरे से कल्याण मनाया हम भी आज मनाते हैं जल से फल पर्यंत द्रव्य सब सबको आज चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं केवल ज्ञान साम्राज्य प्राप्त श्री वृषभ आदि वर्धमान पर्यंत चतुर्विश तीर्थंकर जन चरण कमलेभ्यो नमः पूर्णर्घ्यम महार्घम निर्वपामेति। पंच कल्याणक माही खग सुरेश सब आवते पूजत श्री जन राज सकल शांति सब ही लहे। शांति 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 उपाय गुण गरिमा वर्णन करो शिव हित श्रेष्ठ उपाय। मेरी भक्ति में रंग बरसाओ बरसाओ आओ जी प्रभु जी आओ। मेरी भक्ति में रंग बरसाओ बरसाओ आओ जी प्रभु जी आओ। मेरी भक्ति में रंग बरसाओ बरसाओ आओ जी प्रभु जी आओ। मेरी भक्ति में रंग बरसाओ आओ जी प्रभु जी आओ। मैना की सुनी सोमा की सुनी मैना की सुनी सोमा की सुनी अब मेरे भी भाग जगाओ जगाओ आओ जी प्रभु जी आओ। मेरी भक्ति में रंग बरसाओ आओ जी प्रभु जी आओ। दीक्षा गही कुछ उपवास ले पुण्य दान तीर्थ वर्धन करे। होते आहार आशय पथ नभते हो जय जयकार कर कर विहार बहुवेश पाय। मुनि चरिया सब जग को बता मन वचन काय को कर निरोध कर कर प्रतिमावत शुभ सुयो। तज कर प्रमथ अप्रमथ हो फिर चपक श्रेणी आरूढ़ हो। क्रम
तक चौविधि उपजायो तुम केवल सुज्ञान। भूति विशुद्धि कर सहज जानता ऊपर काय करे महा पर मोदारिक तुम काय होयता को आभा अद्भुत सो। अरे वशनी योग सब देव आए धनपत समर नहीं रचा ताकि महिमा वर्णी न जा आगम में लग गई जय तिस लखत सूर्य भी कहे कोट कोट निर्विशेष को धुति विलाय ऐसो अनुपम तव तेज छाए। नहीं नाटशाल गए अशद शाल झरने प्रतिम झरते विशाल। कहीं गंधर्व मन कृत गाने होए कहीं किन्नर मन हर नचे सोए। षोडश माना तब है महान सब रत्न जड़ते अरु कांतिमान। अरु केंद्र माई है तरो अशोक भव्यन का हर लेवे जो शोक। रानी छे कमलासन विचित्रता मंगल ऊपर पवित्र। चहु दिशा माहि तब मुख दिखाए तब दिन दिव्य ध्वनि को खराए। सुनते अनेक मुनि राज जान सुर नर खगपति अरु पशु सुजान। तज राग द्वेष रुबैर भाव सभी हित तुम शिव मग बताव। हो भवि जीवन के भोग से होवे यह संयोग। दिव्य ध्वनि सुन कर मेरे नशे करम दुख रोग। मेरी भक्ति में रंग बरसाओ आओ जी प्रभु जी आओ। मेरी भक्ति में रंग बरसाओ आओ जी प्रभु जी आओ। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक मंडित श्री वृषभ आदि वर्धमान परंत चतुर्विंशति तीर्थंकरजन चरणकमलेभ्यो नमः। जयमाला पूर्णर्घ्यम महाअर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। सामने से देखो तब उस पर बर्फ दिखाई देती है, तो सामने से देखोगे तो बर्फ दिखाई देगी। तो ये सुंदर कैलाश पर्वत है और इसी कैलाश पर्वत पर वो 3 विशेष लड्डू समर्पित किए जाएंगे। तो ये कौन पुण्यशाली महानुभाव होंगे जो सौभाग्य प्राप्त करेंगे? ये 3 विशेष लड्डू। हाँ कि लड्डू बड़ा है। ये देखिए प्रथम निर्वाण लाडू है जो कैलाश पर्वत पर समर्पित किया जाएगा। समर्पित करने का सौभाग्य कोई भी ले सकता है। जो ऊपर बैठे हैं मंच पर वो भी ले सकते हैं, जो नीचे बैठे हैं चेयरपर्सन हैं, चेयरमैन हैं, वो भी ले सकते हैं, चेयर लेडी हैं वो भी ले सकते हैं। भाई वो सोचेंगे कि हमारे लिए तो बोले ही नहीं है। तो अभी तक पानी की तरह बहते रहे हो, कैलाश पर्वत पर लाडू चढ़ाओगे तो बर्फ की तरह जम भी जाओगे। तो सौभाग्य मिल गया। जिनका पुण्य थोड़ा कम था उन्हें दूसरे पात्रों के रूप में सौभाग्य मिल गया, लेकिन जिनके पाप कर्म का उदय आ गया उन्हें किसी भी तरह से सहभागिता करने का अवसर नहीं मिला। लेकिन आज आपको वो अवसर मिल सकता है, वो सौभाग्य मिल सकता है। कहते अंत भला सो सब भला। आपने एक निर्वाण लाडू चढ़ा लिया, समझ लीजिए पूरे पंच कल्याण का पुण्य आपके पास आ गया। क्योंकि मोक्ष हो गया तो सब कुछ हो गया। मोक्ष हो गया तो बाकी पीछे के 4 तो हो ही जाएंगे। गर्भ भी होगा, जन्म भी होगा, वो तो हो ही चुका है। अब तप भी होगा, केवल ज्ञान भी होगा और मोक्ष भी होगा। तो ऐसे मोक्ष कल्याणक को प्राप्त करने का अच्छा शुरू के हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। गोल गोल कहीं भी घूम जाओ, गोल गोल कहीं भी चले जाओ, सब जगह मिठास ही आएगी, आएगी ना। इसलिए निर्वाण लाडू जब समर्पित करते हैं तो निर्वाण का जो लड्डू है वो तो मीठा है ही, वो तो हमेशा हमेशा मिठास देने वाला है। उसमें तो कहीं कोई खटास है नहीं, नमकीन नहीं है, कुछ नहीं है, मीठा ही मीठा है। ऐसा अनुपम मीठा जो कभी फिर दोबारा कष्ट नहीं देता है, कभी संसार में आकर के भटकना नहीं पड़ता है। आज हम भाव बनाएंगे, कल मोक्ष को प्राप्त करेंगे। पुनीत अवसर है,
सौभाग्य है। पूज्य गुरुदेव भी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में विराजमान होने वाले हैं और जैसे ही गुरुदेव विराजमान होंगे वैसे ही यहाँ मोक्ष कल्याण की विधि संपन्न होगी। निर्वाण लाडू समर्पित करने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। करुणामय गुरुमय आए हैं यहाँ, गा रही है ज़मीं, झुक गया आसमां। थाम के हाथ तुम्हारा मैंने पा लिया संसार, थाम के हाथ तुम्हारा मैंने पा लिया संसार। बोलिए परम पूज्य परमाचार्य 108 प्रज्ञ सागर जी गुरुदेव की। बंद कर दें, आइए। में दोनों मिले बात बने हैं, रोज यही मांगू दुआ, दर्श तेरा एक बार मिले बात बने। मैं पंछी एक प्यासा, तुम मीठे घाट का पानी। मैं अपने दोनों हाथों को उठाएंगे। हे गुरुदेव, जो ज्ञान रूपी अमृत की वर्षा आपके मुख से होती है उसका रसपान करने के लिए आपके पावन श्री चरणों में हम उपस्थित हुए हैं। मैं पंछी एक प्यासा, तुम मीठे घाट का पानी। मैं पंछी एक प्यासा, तुम मीठे घाट का पानी। तेरा दर्श जो मिल जाए गुरुदेव बात बन जानी। मैं पंछी एक प्यासा, तुम मीठे घाट का पानी। मैं पंछी एक प्यासा, तुम मीठे घाट का पानी। तेरा दर्श जो मिल जाए गुरुदेव बात बन जानी। मैं पंछी एक प्यासा, तुम मीठे घाट का पानी। हो स्वर्ण थाल में अर्घ सजो कर पद सरोज में भेंट करूं। छायक लब्धि मुझे मिल जाए यह गुरुवर से आश करूं। संयम साधक तप आराधक चरण कमल में है प्रणमन। विश्व वंद्य श्री प्रज्ञ सागर जी को मेरा बारंबार नमन। तेरा दर्श जो मिल जाए गुरुदेव बात बढ़ जाती। मैं पंछी एक प्यासा, तुम मीठे घाट का पानी। ओम ह्रौम परम पूज्य अंतेवासी पट्ट शिष्य परंपराचार्य 108 श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज साक्षात विराजमान दिन पावन चरण कमलेभ्यो नमः। पृथ्वानंद जी मुनिराज चरण कमलेभ्यो नमः। जल फलादि अर्घ्यम निर्वपामेति। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। देखें, आपके आज जन्म के 75 वर्ष पूरे हो गए। एक बार ताली बजा करके स्वागत करें। आज उनके 75वां उनका जन्म दिवस है और आज वो श्री गुरुदेव की चरण प्रक्षालन करके उनकी पगरज लगाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। एक बार ताली बजा करके स्वागत कर दें। बाबूजी, परम पिता परमेश्वर की कृपा और पूज्य आचार्य महाराज का आशीर्वाद हमेशा हमेशा आपके ऊपर बना रहे। ऐसी हम मंगल भावना बातें हैं। एक श्रीफल लें और गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें कि गुरुदेव 75 वर्ष तो हमने संसार में बिता दिए, लेकिन अब जो 76वां हो तो आपके बगल में जाकर के बैठे। ऐसी मंगल भावना के साथ इन्हें गुरुदेव का आशीर्वाद मिलेगा। एक श्रीफल ले लें, गोला ले लें। चलिए। अच्छा, कोई अगर किसी के दीक्षा लेने की बात करे तो सब तालियां बजाते हैं, है ना। आज मूलचंद जी दीक्षा लेने जाए तो सब ताली बजाएंगे, लेकिन ये कोई नहीं सोचेगा कि मूलचंद जी अपना कल्याण करने जा रहे हैं, उनके साथ साथ हम भी हो लें। आइए, बहुत सुंदर। मूलचंद जी ने आज अपना उम्र का 75वां पड़ाव पूरा कर लिया है। उनकी उम्र से 75 वर्ष तो निकल चुके हैं। हीरक जयंती है, क्या बात है, हीरक जयंती है। आपके दर्शन से मेरे धन्य नैना आज है। दर्शन से मेरे धन्य नैना आज है। आप तो सबके दिलों पे करते गुरुवर राज है। आपके
दर्शन से मेरे धन्य नैना आज है। ओम ह्रूम परम पूज अंत्यवाट श्री पट्ट शिष्य परंपराचार्य प्रज्ञ सागर जी गुरुदेव साक्षात विराजमान प्रथमानंद जी गुरुदेव साक्षात विराजमान तिन पावन क्षण कमले पे नमः। जल फलादि अर्घ्यम निर्वपामेति। बहुत बहुत शुभकामनाएं। चरण तेरे पखारों में घड़ी शुभ आज आए हैं। और आपको बता के आज इनके मूलचंद जी के जन्म का दिवस भी है, जन्म का उत्सव भी है। साथ में आप देख रहे हैं मंदिर के सामने जो एक जब प्रभु को केवल ज्ञान हुआ और केवल ज्ञान के पश्चात उन्होंने देश देशांतर में धर्म का उपदेश देते हुए लाखों जीवों को मोक्ष का मार्ग दिखाया। उसके बाद 1000 वर्ष लगातार उपदेश देते हुए कैलाश गिरी के ऊपर जाकर के योग निरोध धारण करते हैं। और जब योग निरोध धारण करते हैं तो कर्म की जो शेष प्रकृतियां होती हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। और जैसे जैसे कर्म प्रकृतियां नष्ट होती जाती हैं गुण स्थानों में वृद्धि होती है। उच्च गुण स्थानों की ओर 13वें गुण स्थान में 14वें गुण स्थान की ओर पहुंचने लगते हैं। ऐसे पुनीत पीछे से आगे आ जाओ, जिनको मोक्ष देखना है योग निरोध करके पीछे से मोक्ष नीचे नहीं होगा। नीचे व्यवस्था है बैठने की। रैंप पर चले वहाँ जाएं या पर। फिर नीचे आ जाएं। जहाँ पे वो रखी है ना, चौकियाँ रखी हुई हैं, हाँ वहाँ बैठने की व्यवस्था, वहाँ हाँ बैठ के सामने आ जाइए। पीछे से दिखाई नहीं देगा, सामने आ सामने जाए, से ही रैंप पर आ दिखेगा। जाओ, वहाँ पे भी है। मंच को पीछे से पूरा खाली करना पड़ेगा, मोक्ष देखना है तो ये जगह खाली करनी पड़ेगी। देखें ये विधि, देखें यहाँ पर 4 अग्नि कुमार देव आएंगे, वो हवन कुंड के पास बैठेंगे। उनके भी नाम ले लेते हैं। 4 अग्नि कुमार देव वो होते हैं जिनके मुकुटों में अग्नि प्रज्वलित होती है। मोक्ष को ले लेना, मोक्ष को ले लेना। ठीक है, चलते हैं तो हाथ जोड़ लें, एकाग्र हो जाएं सभी लोग। बिल्कुल अच्छे से बैठ जाओ, मुख ध्यान करना बढ़िया, बैठ जाओ अच्छे से। हाँ अच्छे से आसन लगा लो, अच्छे से क्योंकि लगाओ। आप भी तो ध्यान करोगे कैसे भगवान का मोक्ष हुआ है, तो उसकी विधि अपन भी जान लेंगे। बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लेंगे, आसन को स्थिर कर लेंगे। जिस तरह से भगवान की मुद्रा होती है वैसे ही भगवान की मुद्रा में बैठ जाएंगे। एक स्वर में ओम का उच्चारण करेंगे हमारे साथ। मेरी आत्मा अनादि से संसार में भ्रमण कर रही थी। आज मैंने सम्यक को जाना, सच्चे मार्ग को जाना और सच्चे मार्ग में श्रद्धान करके उसमें दृढ़ता को प्रकट किया। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। पर पदार्थ मेरा न कभी था और न कभी हो सकता। मैं पर से जुदा हूँ, पर भावों से जुदा हूँ। एक शुद्ध बुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा हूँ।
निरंजन हूँ, निर्विकार हूँ, निर्दोष हूँ, निर्द्वंद्व हूँ, निर्मोह हूँ, निर्कषाय हूँ, निर्लोभ हूँ, शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध मेरा उपयोग है, मेरा योग भी शुद्ध है। मैं एक ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूँ। जानना और देखना ये मेरा आत्मा का स्वभाव है। समरसी भाव, एकत्व विभक्त आत्मा हूँ। पर से भिन्न, पर से जुदा हूँ। इस प्रकार अपनी आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा से जान करके आत्मा में ही स्थिर होता हूँ। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। अप्पा अपम्मी रदो, आत्मा आत्मा में रत होती है, लीन होती है। जो कुछ भी हूँ वो मैं हूँ। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं त्रियंच नहीं हूँ, मैं देव नहीं हूँ, मैं नारकी नहीं हूँ। ये तो मिश्र पर्याय है, ये तो पुद्गल की पर्याय है। मैं पुद्गल से भिन्न हूँ। एक सहजानंद, आनंद, ज्ञानानंद स्वरूपी एक आत्मा हूँ। परमात्मा होने की मैं शक्ति रखता हूँ। निज में ही रमण करके अपने को आत्मस्वरूप बनाता हूँ। शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा मेरा स्वभाव है। पर से मेरा कोई नाता नहीं है, पर से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं तो एक शुद्ध निर्विकारी, शुद्धोपयोगी, वीतरागी आत्मा हूँ। इस प्रकार से शरीर से अपने को हटाते हुए, पर पदार्थ से अपने को हटाते हुए अपने स्वभाव में स्थिर होना है। धर्म ध्यान के बल से शुक्ल ध्यान की ओर जा रहा हूँ। मैं कल्पना करता हूँ एक ऐसे मानस सरोवर जो बहुत ही शुद्ध है, उसके ऊपर कमल है और कमल के ऊपर मैं निर्गंथ मुद्रा में बैठा हुआ हूँ। आप कल्पना कीजिए कि मैं एक निर्गंथ मुद्रा में बैठा हुआ हूँ। वहाँ आंधी आती है, तूफान आता है, बहुत उपसर्ग होते हैं, लेकिन मैं टस से मस नहीं होता हूँ। अपने स्वभाव में ही स्थिर हो रहता हूँ। कोई क्रोध नहीं है मेरे अंदर, कोई रोष नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। सभी परिश्रमों को, सभी उपसर्गों को साम्य भाव से, क्षमता भाव से सहन कर रहा हूँ। अपनी आत्मशक्ति को, वीर शक्ति को प्रकट कर रहा हूँ। मैं तो जगत का मात्र ज्ञाता और दृष्टा हो रहा हूँ। जानता हूँ और देखता हूँ, उसमें किसी प्रकार के कोई विकार परिणाम को नहीं लाता हूँ। इसलिए मैं निर्विकार हूँ, निराकार हूँ, अनाकार हूँ। ऐसा मेरा स्वभाव है। धीरे धीरे मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है और मैं केवलत्व को प्राप्त हो रहा हूँ। मुझ में केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। संपूर्ण ज्ञान, लोकालोक मेरे ज्ञान में झलक रहे हैं। ज्ञेय प्रमाण जितना ज्ञान है वह सब मेरे ज्ञान में सारा ज्ञेय झलक रहा है। षट द्रव्य संसार से जिससे बना हुआ है वो भी मुझे ज्ञान में दिखाई दे रहा है। पर दिखने के बाद भी किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं। ऐसा बेतराग संभाव मेरे अंदर है। मैं शांत चित्त हो रहा हूँ। मेरा मन शांत है। मेरा भाव मन समाप्त हो गया है। मेरी इंद्रियां अब कोई काम नहीं करती। मात्र मैं अनिंद्रिय आनंद को ही, सुख को भोग रहा हूँ। अतीन्द्रिय अनिंद्रिय आनंद मुझ में है। इस प्रकार का अनुभव कर रहा हूँ और
मैं अपने स्वभाव में स्थिर हो रहा हूँ। शनैः 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 मेरा मोक्ष हो जाता है और मेरी आत्मा यही रह जाती है। मेरी निर्वाण महामहोत्सव की जय। चलो मेरे आत्म प्रदेश, जहाँ है सिद्धों का भेष, जहाँ वो चले गए। चलो मेरे आत्म प्रदेश, जहाँ है सिद्धों का भेष, जहाँ वो चले गए। ये तो लगे मुझे परदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तो चले गए, जहाँ वो चले गए। चलो मेरे आत्म प्रदेश, जहाँ है सिद्धों का भेष, जहाँ वो। आइएगा, ये निर्माण कल्याण का उत्सव हम सभी यहाँ पर मना रहे हैं। भगवान के निर्माण का उत्सव मनाती है। अन्यत्र आप किसी भी संप्रदाय में चले जाओ, जन्म जयंतियों से पूरे कैलेंडर भले मिल जाएंगे। 365 दिन में 500 जन्म जयंती मिल जाएंगी, में मात्र 24 तिथि ऐसी होती हैं जो निर्माण का उत्सव मनाती हैं। ये मात्र हम जैन संप्रदाय में देखते हैं। अन्यत्र संप्रदाय में जहां पर निर्माण और मृत्यु की बात आती है, वहां पर लोग रोते हैं, विलाप करते हैं। और जैन समाज के लोग इतना हर्ष मनाते हैं कि बड़े बड़े लड्डू भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। इस प्रतिष्ठा की सबसे अंतिम विधि करने का सौभाग्य है, और एक क्रिया, ये विधि ज्येष्ठ पुत्र करता है। अभी चित्त अनावरण भी होगा, दीप प्रज्वलन भी होगा। इस सारी क्रिया विधि को भी हमें संपन्न करना है। जैसे कि भरत चक्रवर्ती वहां पर देखते हैं, रोते हुए नजर आते हैं। सौधर्मिंद्र उनके पास जाकर के पूछते हैं, क्या बात है, आपके पिता के लिए निर्माण हो गया और आप रो रहे, ऐसा क्यों? तो बोलते हैं, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि पिताजी ने निर्माण पद को प्राप्त कर लिया, प्रभु ने निर्माण पद को प्राप्त कर लिया। मुझे दुख इस बात का है कि आज के बाद अब मुझे कभी उनकी दिव्य देशना सुनने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। हर्षित हैं नर नारी। जैसे ही सौधर्मेंद्र वहां पर पहुंचते हैं, सौधर्मेंद्र उस कैलाश पर्वत की ओर देखते ही निहारते रहते हैं कि अरे, अभी तो प्रभु इन उतंग पहाड़ियों के ऊपर विराजमान थे, अभी कहां गए? सौधर्मेंद्र बगल में देखते हैं, दूसरी तरफ देखते हैं, तीसरी तरफ देखते हैं। जब सौधर्मेंद्र को प्रभु दिखाई नहीं देते हैं तो सौधर्मेंद्र समझ जाते हैं कि प्रभु ने निर्माण पद को प्राप्त कर लिया। सौधर्मेंद्र अपने आप को अहो भाग्यशाली मानता है। और सौधर्मेंद्र जब उस स्थान पर जाता है, वो देखता है कि प्रभु नहीं है, लेकिन वहां पर कुछ नख और केस शेष रह गए हैं। सौधर्मेंद्र उस स्थान की 3 प्रदक्षिणा करता है और एक वज्र से वहां पर चरण की स्थापना करता है। प्रभु के चरणों की स्थापना करके वहां पर जो शेष नख और केस बचते हैं उनको एक स्थान में एकत्रित करता है और वहां पर एक चौकोर कुंड का निर्माण करता है। महानुभावों, 3 कुंडों में ही हवन करने का विधान है। चौकोर, गोल और त्रिकोण। जब प्रभु निर्माण तीर्थंकर भगवान निर्माण पद को प्राप्त करते हैं तो चौकोर कुंड में उनका अग्नि संस्कार होता है, गणधर भगवान का गोल कुंड में होता है और जो सामान्य केवली भगवान होते हैं उनका त्रिकोण कुंड में अग्नि संस्कार होता है। 2 प्रकार का वर्णन होता है। एक प्रकार से हम पढ़ते हैं, जब भगवान निर्माण पद को प्राप्त करते हैं तो सौधर्मेंद्र विक्रिया के माध्यम से पुनः दूसरे शरीर का निर्माण करता है, फिर अग्नि संस्कार करता है। और दूसरा
कि सोधर में उन्हीं नख और केस को एकत्रित करके वहां पर अग्नि संस्कार विधि करता है। मुझे 4 अग्नि कुमार इंद्रों की आवश्यकता है जो इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की सबसे अंतिम विधि करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। से एक तेज रश्मि निकलती है, दिव्य ज्योति निकलती है और वह दिव्य ज्योति अग्नि प्रज्वलित करके वह अंतिम जो संस्कार होता है, खड़े होके आ जाओ आगे, वह संस्कार पूर्ण करता है। एक नाम पंडित साहब नमन जैन का आया है, 4 लिखिए ही नमन, ये पार्थ हैं 2 और 4 युवा आ जाओ फटाफट, जो युवा ना हो। हाँ, जिसमें परम पूज्य परंपराचार्य गुरुदेव श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज के सानिध्य में एक बहुत ऐतिहासिक पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होगा। हाँ, एक काम करो, कमेटी से चित्रण करा लो, महिला मंडल से दीप प्रज्वलन करा लो। बिल्कुल, जय हो, बहुत सुंदर। चलिए आए, कमेटी के सभी पदाधिकारी आ जाएं एक बार, जितने भी हैं आइए, पूरी कार्यकारिणी आ जाए। पूरी कार्यकारिणी जिन्होंने इतनी मेहनत की और आज उस मेहनत का परिणाम आप इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के रूप में देख रहे हैं। मंदिर का सुंदर निर्माण और आज प्रभु का निर्वाण, ये दोनों काम आज आप इस कमेटी के अथक प्रयासों से, जिन्होंने बहुत ही सुंदर पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में, निर्देशन में पहले मंदिर का निर्माण कार्य किया और फिर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न करके ये परम सौभाग्य प्राप्त किया। पात्र भी बने, दान भी दिया, काम भी करवाया, रात दिन मेहनत करके इस संपूर्ण आयोजन को इतनी ऊंचाइयों तक लेकर के गए हैं। बहुत साधुवाद है उन सभी को जिन्होंने स्वयं तो पुण्य का अर्जन किया ही है, सैकड़ों लोगों को पुण्य में करने का भी सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है, उनको पुण्य प्राप्त करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप ये ले जाकर के वहां पर सौधर्मित्र जाते हैं और जो अग्नि कुंड निर्माण किया गया है वहां पर जो भगवान के नख और केस शेष रह जाते हैं, बाकी शरीर उनका कपूर की भांति उड़ जाता है, केवल नख और केस शेष रह जाते हैं। उनको एकत्रित करते हैं, कुंड में स्थापित करते हैं और उस कुंड में अग्नि कुमार देवों का वो जब आवाहन करते हैं, अग्नि कुमार देव आते हैं, वहां पर बैठते हैं और जैसे ही भगवान के उन नख केस को नमन करते हैं, नमोस्तु निवेदित करते हैं, उनके मुकुटों से एक रश्मि निकलती है, तीव्र ज्योति निकलती है और उस ज्योति से वह जो अग्नि का संस्कार है वह पूर्ण होता है। उस संस्कार को पूर्ण करके वो देव अपने अपने स्थान पर वापस चले जाते हैं। वह अग्नि का संस्कार अभी यहाँ पर संपन्न होगा। तब तक कुंड की पूजन, आइए चलिए चित्तनावरण करें केशव जी। भगवान महावीर स्वामी जो मंदिर जी के मूल नायक हैं, उनके चित्र को हम यहाँ पर साक्षात विराजमान करके उनकी उपस्थिति, भगवान महावीर स्वामी का आशीर्वाद यहीं पर लेंगे। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, 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 कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। और चलते गए अब सीधे सीधे दीप प्रज्वलन करने के लिए, जैसा श्री गुरुदेव के श्री मुख से अभी नाम निकला है, तो पूरी महिला मंडल आ जाए। देखिए सारे महिला मंडल इतने देखिए बढ़िया काम निर्माण किए हैं और ट्रस्टी में एक और नाम, निर्माण ट्रस्टी में एक और नाम आया है, श्री राजकुमार जी जैन, नितिन जी जैन, वर्धमान ज्वेलर्स जनकपुर। एक बार ताली बजा करके स्वागत करें, इन्होंने दान की है, बहुत बहुत अनुमोदन। चले पूरी महिला मंडल। दूर अंधेरे हो जाए, हो उजियाला जीवन में, ज्ञान का दिया जला दो प्रभु तुम आज मेरे अंतर मन में, ज्ञान का दिया
जला दो प्रभु तुम आज मेरे अंतर मन में। हो दूर अंधेरे हो जाए, हो उजियाला जीवन में, ज्ञान का दिया जला दो प्रभु तुम आज मेरे अंतर मन में। भाई चलिए, जो ड्रेसिंग रूम में हैं भैया उन्हें जल्दी से भिजवाएं। दीपक भाई, झम्मन लाल जी ड्रेस पहनवा दें उनके लिए। बाकी लोग शीघ्रता से आएं, क्योंकि देखें 1 घंटे के अंदर अंदर हमें सब कुछ करना है। बिल्कुल पूजा भी, विधान भी, हवन भी, समापन भी, सब कुछ। आचार्य महाराज का प्रवचन भी होगा। सब लोग आइए, बैठिए। अब चलते हैं, और कलशों की बोली भी होनी है। जो मुख्य 5 कलश हैं मंडप पर स्थापित हैं, उन कलशों की बोली भी यहाँ पर होगी। मंगल कलश की आइए, ये सौभाग्य भी आप प्राप्त कर ही लें। इतना हम कलशों के लिए पूछ लेते हैं। कल मैंने आपसे बोला था कि अपना भाव बना करके आइएगा, मन बना के आइएगा। इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में हाँ जी, तो आप अपना भाव बना करके आए होंगे। इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आप पात्र बने, पात्र बन करके आपने सहभागिता की, या जो नहीं बन पाए, जिनका मन अधूरा रह गया, वो जो सौभाग्य नहीं ले पाए, उनको भी, और जो पात्र बने हैं उनको भी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में यहां से आपको पुण्य तो बहुत ढेर सारा मिला है, लेकिन उस यादगार के रूप में जो सदैव आपके घर में मंगल करने के लिए स्थापित रहेंगे, ऐसे वह मंगल कलश, प्रमुख कलश, प्रथम कलश, मंगल कलश, जिसका सौभाग्य, कौन सौभाग्यशाली अपने घर में स्थापित करवाने का प्राप्त करेगा। और जिस घर में भी वह कलश जाता है, उसके घर में मंगल ही मंगल होता है। ये ऐसा वैसा कलश नहीं होता। पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का कलश हुआ करता है, और जिसके परिवार में, जीवन में जाता है, वहाँ सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्यता आदि की सदा प्राप्ति रहती है। ऐसा यह महामंगल कलश हुआ करता है। ऐसी औषधियों का निर्माण किया जाता है, ऐसे ऐसे द्रव्यों का उपयोग होता है, औषधियों का उपयोग होता है, जिन औषधियों का प्रभाव कैसी भी बीमारी हो, कैसी भी रोग हो, उनको दूर करने में भगवान के ऊपर जो लेप लगाए जाते हैं, वो किसी भी तरह का विकार हो, उन विकारों को नष्ट कर देते हैं। ऐसे ही वह मंत्रित कलश जनकपुरी B1 का महिला मंडल है, बहुत एक्टिव महिला मंडल है। ये जनकपुरी B1 और C2 दोनों एक ही है, बिल्कुल अलग नहीं है। इस प्रकार से दोनों मिलकर के कार्यक्रम करते हैं। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद महिला मंडल के लिए। ये गुरुवर है, और गुरुवर का यही है, यही है, यही है नग्न रूप, त्याग है बिखरा, यही है, यही है, चले, यही हाँ, है। आइए देखिए, जो अर्घम समर्पयामि ओम आम करोमि अग्नि कुमार देवगण अर्घम समर्पयामि ओम आम करोमि नाग कुमार देवगण अर्घम समर्पयामि स्वाहा ओम इंद्रादि 10 दिक् वाले पुनः अर्घम समर्पयामि स्वाहा। दीपक प्रज्वलित कर दो विमल। हेलो, इससे पहले कि अंदर की मांगलिक क्रियाएं प्रारंभ हो, जो हमारा भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आज सानंद संपन्न परम पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में होने जा रहा है, उसके लिए बहुत बहुत अनुमोदना। और हम सब बहुत बहुत गुरु चरणों में त्रिकाल बार सभी मिलकर करके नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक नाम और आया है निर्माण ट्रस्टी में, श्री आशीष जी जैन, सरिता जैन, अनादि आनंद श्रेष्ठ जैन। ताली बजा करके स्वागत कर दें। कौन है आशीष, सरिता जी? इनके मुकुटों में अग्नि होती है और उसी से कुंड का निर्माण करते हैं और अग्नि संस्कार विधि यहाँ पर संपन्न करते हैं। मोक्ष गए जो भगवान, देवों ने अग्नि जलाई, देखो प्रभु जी की महिमा गाई, देखो प्रभु जी की महिमा गाई। मोक्ष गए जो भगवान, देवों ने अग्नि जलाई, देखो प्रभु जी की महिमा गाई।
जैसे ही अग्नि कुमार देव नमन करते हैं, उनके मुकुटों से एक दिव्य किरण निकलती है और वह किरण अग्नि प्रज्वलित कर देती है। चलिए अब बैठ जाइए। चलिए ओम 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 रम 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 इत्यग्नि संदीक्षित अग्नि स्थापनम करोमि। चलिए आहुति करें, घी ले लो, बिमल घी दो। चले करें ओम ह्रीम हरत दिव्या, करें थोड़ा थोड़ा सा छोड़ें। ओम ह्रीम हरत दिव्या स्वाहा, ओम ह्रीम सिद्धेभ्या, ओम ह्रीम सूर्यभ्या, ओम ह्रीम पाटकेभ्या, ओम ह्रीम सर्वसाधुभ्या, ओम ह्रीम जिन धर्मेभ्या, ओम ह्रीम जनागमेभ्या, ओम ह्रीम जिन बिंबेभ्या, ओम ह्रीम जिन चैत्यालेभ्या, ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमो नमः स्वाहा। ओम शत जाता। अब धूप से करें आहुतियां, करें चारों लोग धूप ले लें थोड़ी थोड़ी सी। हाँ सब लोग करें, थोड़ा कपूर डाल दो। ओम शत जाताय नमः स्वाहा। बोले ओम हरत जाताय नमः, ओम परम जाताय नमः, ओम शव प्रधानाय नमः, ओम अचलाय नमः, ओम अक्षराय नमः, ओम अव्याबाधाय नमः, ओम अनंत ज्ञानाय नमः, ओम अनंत दर्शनाय नमः, ओम अनंत वीर्याय नमः, ओम अनंत सुखाय नमः, ओम नीरसे नमः, ओम निर्मलाय नमः, ओम अक्षेधाय नमः, ओम कपूर डालो चूर के। ओम अविद्याय नमः, ओम अजराय नमः, ओम अमराय नमः, ओम अमिप्रियाय नमः, ओम अवर्गवाशाय नमः, ओम शमिक दृष्टि निधिपति निधिपति वैश्रवण वैश्रवण स्वाहा। सेवा फलम सत्परम स्थानम भवतु, अल्प मृत्यु विनाशनम भवतु, समाधि मरणम भवतु। चले साइड में। ओम नमो सिद्धाणम सिद्ध मंगलम सिद्धे लघुत्तम सिद्धेशम पहुंचामी रोम शांतिम कुरुकुरु। ओम नमो सिद्धाणम सिद्ध मंगलम सिद्धे लघुत्तम सिद्धेशम पहुंचामी रोम शांतिम कुरुकुरु। ओम नमो सिद्धाणम सिद्धि मंगलम सिद्धे लघुत्तम सिद्धेशम पहुंचामी रोम शांतिम कुरुकुरु। ओम नमो सिद्धाणम सिद्धि मंगलम सिद्धे लघुत्तम सिद्धेशम पहुंचामी रोम शांतिम कुरुकुरु। ओम नमो सिद्धाणम सिद्धि मंगलम सिद्धे लघुत्तम सिद्धेशम पहुंचामी रोम शांतिम कुरुकुरु। ओम नमो सिद्धाणम सिद्धि मंगलम सिद्धे लघुत्तम सिद्धेशम पहुंचामी रोम शांतिम कुरुकुरु। ओम नमो सिद्धाणम सिद्धि मंगलम सिद्धे लघुत्तम सिद्धेशम पहुंचामी रोम शांतिम कुरुकुरु। ओम नमो सिद्धाणम सिद्धि मंगलम सिद्धे लघुत्तम सिद्धेशम पहुंचामी रोम शांतिम कुरुकुरु। ओम नमो सिद्धाणम सिद्धि मंगलम सिद्धे लघुत्तम सिद्धेशम पहुंचामी रोम शांतिम कुरुकुरु। ओम नमो सिद्धाणम सिद्धि मंगलम सिद्धे लघुत्तम सिद्धेशम पहुंचामी रोम शांतिम कुरुकुरु। ओम नमो सिद्धाणम सिद्धि मंगलम सिद्धे लघुत्तम सिद्धेशम पहुंचामी रोम शांतिम कुरुकुरु। ओम नमो सिद्धाणम सिद्धि मंगलम सिद्धे लघुत्तम सिद्धेशम पहुंचामी रोम शांतिम कुरुकुरु। ओम नमो सिद्धाणम सिद्धि मंगलम सिद्धे लघुत्तम सिद्धेशम पहुंचामी रोम शांतिम कुरुकुरु। ओम नमो सिद्धाणम सिद्धि मंगलम सिद्धे लघुत्तम सिद्धेशम पहुंचामी रोम शांतिम कुरुकुरु। ओम नमो सिद्धाणम सिद्धि मंगलम सिद्धे लघुत्तम सिद्धेशम पहुंचामी रोम शांतिम कुरुकुरु। ओम नमो सिद्धाणम सिद्धि मंगलम सिद्धे लघुत्तम सिद्धेशम पहुंचामी रोम शांतिम कुरुकुरु। ओम नमो सिद्धाणम सिद्धि मंगलम सिद्धे लघुत्तम सिद्धेशम पहुंचामी रोम शांतिम कुरुकुरु। ओम नमो सिद्धाणम सिद्धि मंगलम सिद्धे लघुत्तम सिद्धेशम पहुंचामी रोम शांतिम कुरुकुरु। ओम नमो सिद्धाणम सिद्धि मंगलम सिद्धे लघुत्तम सिद्धेशम पहुंचामी रोम शांतिम कुरुकुरु। ओम नमो सिद्धाणम सिद्धि मंगलम सिद्धि लघुत्तम सिद्धेशम पहुंचामी रोम शांतिम कुरुकुरु। ओम नमो सिद्धाणम सिद्धि मंगलम सिद्धि लघुत्तम सिद्धेशम पहुंचामी रोम शांतिम कुरुकुरु स्वाहा। चलें पूर्ण आहुति का गोला ले लें। हमारे बीच में राजेंद्र नगर की महिला मंडल और समाज आई है। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जिनीश्वराणाम च तिथीश्वराणाम ग्रहापराणाम दशादीपानाम अग्निप्रसादादिव्यमंत्रेण राजेन पूर्णाहुतिना विनोति। ओम नमोरते भगवती वृक्षिणा शेष दोषकल्मषाय दिव्यत्य जो मूर्ति नमः शांतिनाथ शांति कराय विघ्न प्रणाशनाय रोगा मृत्यु विनाशनाय परकच्छद विनाशनाय क्षाम दामर्ग विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रूम रब्रा अशी औषधमा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरुकुरु। सर्व यजमानस्य सब लोग अपना अपना नाम बोल लें जो बैठे हैं। सर्व परिवार से सब शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च पूर्णाहुति रूम फट स्वाहा। छोड़ दें, विमल पुष्प छिपड़ करवा दो बाहर। आहुतमान सब देखना सब स्थानीय गच्छ 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 जल छुड़वा दें। संपूजका नाम प्रतिपालका नाम यतीन सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्व राज्ञा करो तो शांतिम भगवान जनेन्द्र। 9 बार जाप करके आ जाएं। अब देखिए भैया वो चांदी की कटोरियां और सलाइयां, दोनों स्वर्ण सलाइयां। निर्माण दृष्टि में एक और नाम आया है, श्री अतुल जी जैन, इंदू जी जैन, ताली बजा करके स्वागत करें। और भाई पुनीत जी, जिनेश जी जैन, जनकपुरी, ताली बजा करके स्वागत कर दें। बहुत बहुत बधाई। हाँ, और एक बार जो जिनके नाम बोले हैं वो आकर के एक बार पूज्य आचार्य परमेष्ठी से आशीर्वाद प्राप्त करें। सर्वप्रथम हमारे पीठाधीश स्वामी जी का गुरुकुलम के उनका कार्यकारिणी यहाँ पर आ जाए। प्रधान जी सब कार्यकारिणी को लेकर प्रधान जी और समस्त कार्यकारिणी यहाँ पहुंचे जरा मंच पे।
समस्त कार्यकारिणी मंच पे आ जाए। प्रधान जी आवाज सुन रहे हैं तो शीघ्रता से मंच पे आए और समस्त कार्यकारिणी के सदस्य हमारे जहां भी हैं मंच पे पहुंचने की कृपा करें। जरा थोड़ा शीघ्रता के साथ आए। प्रधान जी जरा जल्दी आ जाइए। प्रधान जी थक गए लगता है 5 दिन 6 दिन में। सर्वप्रथम हमारे स्वामी जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि हमारा अतिथि हमारा सम्मान स्वीकार करेंगे। हमारे पीठाधीश सुरेंद्र कीर्ति जी स्वामी जी जो 35 साल से गृह त्याग और पन्नालाल साहित्याचार्य जो है विद्वान, उनसे पढ़े अनेकों विद्वानों से जिनका अध्ययन व्याकरण, न्याय, आगम, शास्त्र, सिद्धांत आदि इन सब की परीक्षाओं में भैया फोटो वाले करके आगे जो आज संदीप जी 5वां गुरुकुल की स्थापना करने जा रहे हैं। जनकपुरी की समाज जो है हर्षोल्लास के साथ कर रही है। आप लोग अपना कर्तव्य से हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब मैं हमारे जो हाँ पंच कल्याणक की पहले आप बोल फिर मैं बोलूंगा। आप बोलो। जो आन बान शान कह लीजिए और कह क्या लीजिए वो हैं जिनके बिना पूरा पंच कल्याणक पूर्ण नहीं हो सकता। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठाचार्य श्री डॉक्टर अरविंद शास्त्री जी सरल व सतीश शास्त्री जी सरल यहाँ पे आदर्श जी अपना आ जाएं। अरविंद जी दोनों की जोड़ी आदर्श है और राम सतीश लक्ष्मण की जोड़ी बनी जी हुई सरल है। और दोनों दोनों जो का है बहुत ही होनहार प्रतिष्ठाचार हैं। मेरे सानिध्य में अनेकों पंच कल्याणक कराए, बहुत ही विधि विधान से, और बहुत ही एक तो बहुत सज्जन और सरल है। जैसे भी प्रकार से उनको आदेश दिया जाए वह कार्य को बहुत सुंदर तरीके से करते हैं। ऐसे हमारे पंडित प्रतिष्ठाचार्य अरविंद शास्त्री जी, पंडित सतीश जी सरल जी, दोनों को मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आप इसी तरह से बहुत ऊंचाइयों पर जाएं और जिन शासन की, जिन धर्म की प्रभावना करें। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। वंदन है, वंदन है, वंदन है, वंदन है पंडित जी का 100 बार हो। इस उत्सव में आपने लगाए 4 चांद। वंदन है, वंदन है, वंदन है।
और इसी क्रम में मैं एक हमारे श्री जो विधिनायक प्रदाता नहीं, पंडित शुभम शास्त्री, पंडित शुभम शास्त्री, पंडित शुभम शास्त्री जी आए। हाँ सतीश जी, पंडित शुभम शास्त्री जी आए। देखिए भाई उनका- शुभम शास्त्री जी चूंकि प्रतिष्ठा के मंच पे तो नहीं उपस्थित रहे क्योंकि इन्हें बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। आप देखते हैं द्वारका में पूज्य आचार्य गुरुदेव की प्रेरणा से एक बहुत सुंदर, एक प्राचीन जिनबिंब के एक बहुत सुंदर जिनालय का निर्माण हुआ है। उसमें भाई शुभम शास्त्री जी संपूर्ण व्यवस्था को देखते हैं। अभिषेक, शांति धारा, विधान, अनुष्ठान और आसपास में भी द्वारका, जनकपुरी, उत्तम नगर में जितने भी अनुष्ठान होते हैं भाई शुभम वहां पर पूरी विधि विधान के माध्यम से उस अनुष्ठान को संपन्न कराते हैं। एक बार ताली बजा करके स्वागत कर दें। और विवेक भाई, विवेक जी कहाँ हैं? एक बार विवेक सामने आए। हाँ विवेक और पवन पहुंचे। पवन जी, विवेक एक बार सामने आए। हाँ प्रधान जी, विवेक पवन जी साथ में आ रहे हैं। विवेक भाई और पवन जी, और पवन जी, ये दोनों लोग भी उपस्थित रहे। ये वो हैं विवेक जी और पवन जी जो आचार्य महाराज की संपूर्ण व्यवस्था को देखते हैं। आचार्य महाराज सर्वे एक छोटा सा आदेश करते हैं और विवेक और पवन ये दोनों पूरी व्यवस्था को बहुत सुंदर तरीके से संचालित करते हैं। और बाकी में सबसे अच्छी प्रशंसा के बाद जो पीछे भोजन चौका बनाते हैं, 3-4 लोग हैं और इतनी शुद्धि से चौका लगाते हैं। कितने भी लोग चौके में 2 लोग, 4 लोग, 40 लोग भी पहुंच जाए तो कभी भी मना नहीं करते चौके वाले। विवेक एक वो भैया, चाची जी हैं, एक राजा और एक वो घुआरा वाले। पवन कर दो, पवन का। पवन और इसी के लिए मोनू का कर देना, द्वारका का मोनू को इसी को कर देना। मोमेंटो लियाओ। और आचार्य श्री के संघर्ष में जो द्वारका में जिन मंदिर में पूरी व्यवस्था संभालते हैं, सेक्टर 10 रत्नत्रय जिन मंदिर की, हमारे मोनू विवेक जो है, पवन जो मोनू है, भैया के लिए भी बहुत बहुत अनुमोदना और साधुवाद। बहुत सुंदर तरीके से सबके सम्मान शीघ्रता से आ जाएं और इसके बाद हमें आगे की क्रियाविधि सीधे सीधे विधान पूजा को भी संपन्न करना है। विवेक भैया, जो आचार्य श्री के पूरे 24 घंटे और हमारे ये 5 पुजारी जो सुबह में देखता हूं 4 बजे से लेकर के रात में 11 बजे तक पूरी व्यवस्था को बिल्कुल तैयार करके देखते हैं। हमारे क्या नाम, दुली जी, विनोद भाई, अभिषेक भाई, विमल भाई और चौथे कौन से हैं, दीप, हाँ डीके जी बहुत बढ़िया। ताली बजाते इन 5 लोगों के लिए भी। आ जाएं एक बार हाँ। 5। सचिन, मैं सबको बताना चाहता हूं कि पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का ये जो आयोजन हो रहा है, ये तभी संभव हो सकता था जब 2 महानुभाव ने सबसे पहले आकर के अपना नाम दिया कि हम इससे जुड़ना चाहते हैं। मल्लीनाथ और नमीनाथ भगवान की विधि से जुड़ना चाहते हैं। और जब यह नाम आया तो इस प्रकार से सब लोगों के भाव बन गए कि हमको मंदिर का सुंदर निर्माण करना है और जाकर के पंच कल्याण प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव करना है। हमारे धर्मचंद जी जैन और एस के जैन, ये 2 परिवार एक ऐसे परिवार रहे जो नींव के पत्थर रहे और इनके पुण्य से जो है यह मंदिर देखो कितना बड़ा विशाल बनकर के तैयार हो चुका है, बहुत सुंदर तैयार हो चुका है। इनको मैं बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद अपनी तरफ से दे रहा हूँ। इनके जीवन में सदा स्वस्थ रहें, आरोग्यता की प्राप्ति हो, सुख शांति समृद्धि सदा बनी रहे, ऐसा मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और सभी पात्र लोग सुन लो, सभी पात्रों ने अपनी अपनी बहुत सुंदर भूमिका निभाई है। हमारे जो माता पिता हैं, जो भगवान की माता पिता बने, सौधर्मेंद्र, कुबेर, यज्ञनायक और सभी इंद्राणी, सानत कुमार, महनंद कुमार, जितने इंद्र हैं, बुआ भगवान के, इन सभी लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से कार्य किया है। जैसे कि पंडित जी ने कहा था
कि एक बड़ा विधान होने के बाद एक छोटी यात्रा होती है। क्या होती है? एक बड़ा विधान होने के बाद एक छोटी यात्रा होती है। तो छोटी यात्रा में 80 क्षेत्र की होती है। कौन क्षेत्र की होती है? 80 क्षेत्र की होती है। तो इसलिए 5 फरवरी को सभी 80 क्षेत्र द्वारका पहुंच जाएंगे। बहुत ठीक है सुंदर, ना? बहुत बढ़िया। और हम सबको पारसनाथ भगवान का बहुत सुंदर अभिषेक कराएंगे, बाहुबली भगवान का अभिषेक कराएंगे। सौधर्मेंद्र, आपका काम है सभी पात्रों को लेकर के वहां पहुंचना। सचिंद्राणी, ध्यान रखना, सभी पात्रों को लेकर के वहां पहुंचना और आपकी छोटी यात्रा 80 क्षेत्र द्वारका की हो जाएगी। और जितने भी महानुभाव सुन रहे हैं, सबको पता है साल में, वर्ष में एक बार पारसनाथ भगवान का पूर्ण अभिषेक आर्ष परंपरा से होता है और वह सुंदर अभिषेक होता है। बाहुबली भगवान का 5 साल में होता है, वो तो 2025 में होगा, 5 साल में। लेकिन पारसनाथ भगवान का वर्ष में एक बार बहुत बड़ा अभिषेक हुआ करता है। 80कारी प्रतिमा है, 1600 वर्ष प्राचीन प्रतिमा है, जो वहाँ विराजमान है। खेत से निकली थी, किसान को स्वप्न दे करके उसका महामस्तकाभिषेक होगा। सब लोगों को 5 फरवरी को 8 बजे वहाँ पर पहुँचना है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और ये जिन्होंने हमारे 4 कलश लिए हैं, और ये जो प्रशस्ति है, ये विधिनायक मूर्ति प्रदाता के सपरिवार पूरी कार्यकारिणी और कमेटी की तरफ से उनका मान बहुमान के लिए सभी करतल ध्वनि के साथ उनका अब हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे। थैंक यू सो मच। हाँ, पंडित जी, अरविंद जी कहाँ हैं? अरविंद शास्त्री जी। देखिए, सारे पात्र एक बार खड़े होकर के कमेटी का सम्मान करें। सारे पात्र खड़े हो जाओ। जिस कमेटी ने इतनी सुंदर व्यवस्था की है, एक एक चीज की, साधुओं की व्यवस्था, श्रावक की व्यवस्था, इंद्राणियों की व्यवस्थाएं और इस प्रकार से आने वाले तमाम श्रावकों की व्यवस्थाएं, सुंदर पंडाल, ये सभी चीजों की व्यवस्था, सारे कमेटी के एक एक पदाधिकारी और इनके साथ और भी कार्यकर्ता हैं, उनको भी बुला लो। सारे कार्यकर्ता को बुलाओ, जितने भी कार्यकर्ता हैं, भले कार्यकारिणी में नहीं है लेकिन कार्यकर्ता के रूप में जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से यह कार्य किया है। सौधर्मेंद्र जी, सारे सौधर्मेंद्र जी का है। कमेटी को तिलक लगाओ। माता पिता, पिताजी, कमेटी के लिए तिलक लगाइए। कुबेर जी, हम कमेटी नहीं, हमारी कमेटी कोई भी हमने जो करा है अपने समाज के लिए। सौधर्मेंद्र का सम्मान है, ये सौधर्मेंद्र का सम्मान है और सौधर्म सम्मान को कोई मना नहीं कर सकता। कुबेर जी, पिताजी पहुंचिए। और ये पात्रों के द्वारा सम्मान है, जिनके द्वारा सभी पात्र लोग पहुंच जाइए, जेंट्स सभी पहुंच जाइए। और महिला मंडल का सम्मान जो करेंगे पात्र लोग, जो महिलाएं जो बैठी हैं यहाँ पर, महिला मंडल का सम्मान करेंगे, क्योंकि उनका पूरा का पूरा योगदान रहा महिला मंडल का, यहाँ का जनकपुरी का। सचिंद्राणी कहाँ गई? डीके जैन साहब जो पीछे हमारे भोजन की व्यवस्था देख रहे हैं, डीके जैन साहब, एसएम जैन साहब, महेश जैन, डीके जैन साहब के लड़के, मरुदेवी माता, हेमराज जी, मरुदेवी, महिला मंडल का सम्मान भीम सिंह जी, महिला मंडल का। जो हमारी भोजन व्यवस्था को देख रहे हैं, डीके जैन साहब, एसएम जैन साहब, डीके जैन साहब के सपूत। सौधर्मेंद्र का सम्मान कहलाता है पात्रों के द्वारा, जो व्यवस्थापक कमेटी है कि जिन्होंने इतनी बढ़िया व्यवस्था की है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हम साधुओं की इतनी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर की, आहार की, रुकने की, इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं हुई हैं। मैं बहुत मंगल आशीर्वाद देता हूँ। जैसे माँ एक बेटे का ध्यान रखती है ठंड में, ऐसे ही कमेटी ने हम साधुओं का पूरा ध्यान रखा है। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। इसी तरह से साधु संतों की सेवा। मैं अपनी पूरी कार्यकारिणी को बोलता हूँ कि महाराज जी के समक्ष हम एक चित्र अपना खिंचवाना चाहते हैं। महाराज जी के समक्ष कार्यकारिणी, पहले कार्यकारिणी, उसके बाद महिला मंडल। आचार्य श्री में देखिए, मनोज तिवारी कुछ कारण से आ नहीं पाए और आज मनोज तिवारी का जन्म दिवस है। तो कमेटी जो है
इस प्रकार से इसको फोटो लेकर खिंचवा के ले यहाँ पर। आज उनका सबका करना है। जन्म दिवस है 52वां, तो उनको बहुत बहुत कमेटी के द्वारा शुभकामनाएं और शुभ आशीर्वाद यह उन तक पहुंचा दिया जाएगा। आचार्य श्री, मैं सिर्फ बीच में एक बात बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल। हमारी जो ये मंदिर की कमेटी है, ये इतनी सक्षम, इतनी मेहनती है कि इन्होंने सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक भोजन किया या नहीं किया, परिवार को देखा या नहीं देखा, लेकिन कार्य में दिन रात, चाहे कोई भी कार्य है, मंदिर की निर्माण से लेके, व्यवस्था से लेके, या कोई भी आचार्य श्री का आप लोगों का मंगल विहार आगमन, उन सब के लिए दिन रात कोई नहीं देखा इन्होंने। और जितनी मेहनत से ये भव्य मंदिर का निर्माण किया है, इसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। और मैं पूरी कमेटी का दिल से, हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और मैं एक बात सौधर्मेंद्र के लिए बोलना चाहता हूँ। मैंने इतने पंच कल्याणक कराए, सभी सौधर्मेंद्र और सचिंद्राणियाँ पर्चियाँ पढ़ पढ़ करके अपने वो वक्तव्य बोलती हैं, उद्बोधन बोलते हैं। यहाँ दोनों ने बिना देखे बहुत सुंदर तरीके से कार्य किया है। ऐसा भाव, ये भाव थे, भावों से किया था, ऐसा बहुत मंगल आशीर्वाद है। और यहाँ की कमेटी की मैं विशेषता बताता हूँ। और सभी पात्र भी आचार्य श्री, ऊपर आ जाए, कर्मपुर प्रधान जी। आचार्य श्री मेरे साथ सभी पात्र कमेटी का पूरा दिल से, हृदय से आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। देखिए गुरुदेव, सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की कमेटी में है, आपस में प्रेम बहुत है। जो एक व्यक्ति कह देता है वो सर्वमान्य हो जाता है। हमारे राजेश जी कहाँ गए? अच्छा, वो मंदिर की व्यवस्था देख रहे हैं। राजेश ऐसे शख्स रहे जिन्होंने मंच में आना पसंद नहीं किया।